मित्रों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, आज की ये वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ दवा के बारे में जानकारी दूंगा। एक तो जो दवा मैंने लॉन्च किया है, पाचन तंत्र की दवा, उसके बारे में बताऊंगा। दूसरा, आप लोगों को उसका रिव्यू भी दूंगा इसी वीडियो में। तीसरा, आप लोगों को कुछ सबक भी दूंगा जो आप लोगों को इलाज के दौरान बहुत ज़रूरी है अपने माइंड में रखना, जिससे कि आप जितना आप पैसा खर्च करें उससे ज़्यादा आप लाभ ले सकें। अगर आप इन बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तो लाभ आपको कम से कम मिलेगा, पैसा आपका ज़्यादा ज़ाया होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चेतावनी के रूप में एक बात कहना चाहता हूँ कि मर्द बनों का एक ही चैनल है, ये जो चैनल आप देख रहे हैं जिसके हाईएस्ट सब्सक्राइबर हैं। दूसरा कोई भी चैनल मर्द बनों का नहीं है। अगर आपको कोई भी दूसरा चैनल दिखता है जिसने अपने चैनल पर मर्द बनों का नाम लगाया हुआ है, तो आप उसे बिल्कुल फ्रॉड समझें, बिल्कुल ठग समझें। और दूसरा, मर्द बनो एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। दूसरा कोई मर्द बनो नहीं हो सकता। आपको बस यही बात ध्यान रखनी है। और मर्द बनो का एक ही नंबर है ये। जब भी आपने संपर्क करना है, व्हाट्सअप करना है, इसी नंबर पे करना है। नंबर है +91 70 440 78597। ये आपको स्क्रीन पर लगा हुआ हमेशा आपको देखने को मिलेगा। एक चैनल, एक नंबर, एक बंदा, बस। ठीक है। इसके बावजूद अगर आप किसी दूसरे मर्द बनों के नाम वाले व्यक्ति से या चैनल वाले से आप दवा लेते हैं और आपको अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है, उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा। ठीक है। अब आते हैं अपने मूल पॉइंट पर। मित्रों, जो मैंने पाचन तंत्र का पहला नुस्खा जो मैंने अपलोड किया है, उसके कई रिव्यूज आए हैं। उसमें से एक रिव्यूज मैं यहां डाल रहा हूं। लेकिन समझने की बात यह है कि मैंने वहां पर यह बात कहा था कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करूंगा, लेकिन समय की व्यस्तता की वजह से मैं सेकंड पार्ट अपलोड नहीं कर पाया और सेकंड पार्ट नहीं आएगा। लेकिन सेकंड पार्ट की जो दवा है वो ऑलरेडी व्हाट्सएप पर बुकिंग चल रही है, लोग ले रहे हैं। अगर आपको आवश्यकता हो तो आप ले सकते हैं। अब मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को। मित्रों, मुझे क्या जरूरत थी कि मैंने चैनल पर आप लोगों के सामने खोल कर दिखाया कि ये 11 या 12 जड़ी बूटियों से बनने वाली दवा है। मैं भी चाहता तो मैं इस नुस्खे को 2 पार्ट में डिवाइड ना करके एक बड़ा नुस्खा दिखा देता आप लोगों को, जैसे 28 जड़ी बूटियों वाला नुस्खा या 30 जड़ी बूटियों वाला या 56 जड़ी बूटियों वाला नुस्खा दिखा देता आपको। सामने जायफल रख देता, जवित्री रख देता। ठीक है। उसके बाद आपका अजवाइन रख देता, अजमोद, सौंठ, चित्रक, चबे, पीपला मूल, मूलहट्टी, देवदारू, दारू हल्दी, वायबिडंग, छोटी इलायची, नाग केसर, नागरमोथा, कचूर, काकड़ा सिंगी, इस तरह के और 2-4 भस्में रख देता मैं आप लोगों को दिखाने के लिए। कहता कि ये 28 जड़ी बूटियों वाला पाचन तंत्र का नुस्खा है, ये 56 जड़ी बूटियों वाला है, ये 112 जड़ी बूटियों वाला नुस्खा है, 108 जड़ी बूटियों वाला है। आपको लगता कि वाह वाह, ये तो ज्यादा जड़ी बूटियों वाला है, तो ज्यादा काम करेगा। मैं तो ऐसा कर सकता था और इस नुस्खे को हाई रेट पे बेच सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जहां पर आपको 10 और 12 जड़ी बूटियों से आपका पेट में सुधार हो सकता है, तो मुझे जरूरत क्या है उसको दिखाने की कि मैंने 108 जड़ी बूटियां लगाया है या 28 जड़ी बूटियां लगाया है। जहां आपका काम 3,000 रुपए में हो सकता है, वहां पर आपसे 30,000 रुपए लूटने का क्या मतलब है? ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप लोग उसके प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपना ना दृष्टिकोण बदलना होगा। अगर आराम होना होगा तो वो 10 जड़ी बूटियों से बनी दवा से भी आराम होगा, और अगर नहीं होना होगा तो वो 108 वाली से भी नहीं होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो आराम करती है चीजें, देखिएगा मैं अभी रिव्यू लगाऊंगा इसी 10 दवा और 12 दवा से मिलकर जो बनी है दवा, उससे कैसे व्यक्ति को रोग से छुटकारा मिला और कैसे मिलता है। तो बिल्कुल हमें संख्या पे नहीं जानी, हमें ज्यादा दिखावेपन पे नहीं जाना है। ठीक है। क्योंकि छोटी चीजें ही लाइफ चेंज करती है। बहुत बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं ना, उसके प्रति बिल्कुल आप आकर्षित ना हो, क्योंकि यहां कमजोरी आपकी है कि आपको ऐसा लगता है कि जो ज्यादा बड़ा दिखा रहा है, या ज्यादा लंबी चौड़ी बात कर रहा है, या ज्यादा अपने आप को बहुत बड़ा अनुभवी दिखा रहा है कि मैं बहुत बड़ा हकीम हूं, बहुत बड़ा रसायनगर हूं, कुछ नहीं होता उसके पास।
सिंपल से चीजों पर विश्वास करेंगे आप तो आपका पैसा नहीं ठगा जाएगा। तो सिंप्लिसिटी को पकड़ें, दिखावेपन पे मत जाएं। जितने भी एडवर्टाइज चलते हैं ना, वो इसी साइकोलॉजी को पकड़ के चलते हैं। आपने इस साइकोलॉजी को ब्रेक करना है। कोई जरूरत नहीं है कि जो चीज बाहर से आपको अच्छी दिखाई जाए वो असल में अच्छी ही होती है। ये एडवर्टाइजमेंट का पॉलिसी है कि आपको ज्यादा पैसे एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करो, लोगों के दिमाग में इस तरीके की चीजें दिखा दो कि साइकोलॉजिकली लोग अट्रैक्ट हो जाए। इस चीज को आपको ब्रेक करना है। आपको बस आराम चाहिए, आपने ये ध्यान रखना है। आकर्षण मत लीजिए, ठीक है। और जो बंदा आपको 4 दवाई से आराम नहीं दे सकता, 8 दवाई से आराम नहीं दे सकता, वो आपको 28 दवा से आराम नहीं देगा, वो आपको 40 दवा से आराम नहीं दे पाएगा। सबसे पहले इस बात को आपको समझनी है। इसीलिए मैंने इस दवा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट जो मैंने वीडियो डाल दिया जिसमें 10 या 12 जड़ी बूटियां जो भी मैंने दिखाया है, वो दवा का काम क्या है? उसका काम है 80% उसका फोकस रहता है पेट को साफ रखने पे, वो पेट को साफ करती है। 20% उसका काम है भूख लगाना, खाना पचाना। वो ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसको भूख लगती है लेकिन उसका पेट में जो है वो कब्ज के कारण पेट नहीं साफ होता, तो ये दवा उस पर बहुत अच्छा काम करती है। उसकी भूख को ऑलरेडी बढ़ी हुई है, उसको थोड़ा सा और इनहेंस कर देती है और बाकी काम उसका पेट साफ करने का कर देती है। तो व्यक्ति का लाइफ चेंज हो जाता है और व्यक्ति थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर ले। जिन जिन वजह से उसको कब्ज हो रहा था उसको हम लोग बातचीत करके पर्सनली उससे हटा देता हूं उसके लाइफ स्टाइल से, बस ठीक है। वहां वो दैवीय परहेज को अप्लाई करके अपने लाइफ स्टाइल को सेट कर लेता है। तो जो वजह थी जो कब्ज कर रही थी, वो कब्ज करने की वजह हट जाती है और दवा ने अपना काम कर देना है और बंदा को बाहर आ जाना है। क्योंकि जब तक पेट में सुधार नहीं होगा, न तनाव आएगा, ना टाइमिंग होगी, ना धात की उपाय किया जा सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि पेट इंजन है। और जब आपकी गाड़ी का इंजन खराब है ना, 1 मिनट में अपने मैं मोबाइल को साइलेंट कर लेता हूं, 1 सेकेंड। जब तक आपका गाड़ी का इंजन खराब है, आप बाहर से कितना भी चिकनाई पुताई कर दो, सारे पार्ट्स चेंज कर दो, सब कुछ नया कर दो, वो गाड़ी बीमार है और बीमार ही रहेगा। अगर आपने इंजन नया कर दिया, वो गाड़ी की आधी प्रॉब्लम तो आपने यही ठीक कर दी, बाकी थोड़ा सा ही काम उसमें बचा हुआ है। गाड़ी भले बाहर से देखने से पुराना लगे लेकिन भीतर से पूरा वो सॉलिड है, तैयार है। तो हमें भीतरी काम करना है। अब भीतरी काम करने के लिए हमारा जो नजरिया उसको चेंज करना होगा, ठीक है। ज्यादा बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर अपन को नहीं जाना है, छोटी छोटी चीजों को पकड़ के चलना है, क्योंकि छोटी छोटी दवाइयां ही बड़ी काम कर जाती है। और जिस एक बंदे की छोटी छोटी दवाइयां बड़ी काम करती है, वही हकदार है बड़ी दवाइयां बनाने का, क्योंकि वही जब बड़ा दवा बनाएगा तो उसकी बड़ी दवा भी सच में बड़ा काम करेगी और ज्यादा काम करेगी, ठीक है। जिसकी छोटी दवाई काम नहीं कर रही, उसकी बड़ी दवा कहां से काम करेगी? जो 5 किलो का वजन सही से नहीं उठा सकता, वो 50 किलो का वजन कैसे उठाएगा? तो कहने का मतलब यह है कि पहले जो पाचन तंत्र की दवा लॉन्च की गई, उसका उद्देश्य ही यही है। जिनकी पेट नहीं साफ होती, इसलिए मैंने उस पर कॉन्स्टिपेशन लिखा है, उसका कार्य ही यही है। और दूसरा मैंने उनके लिए डिवाइड कर दिया सेकेंड पार्ट, कि जिनको पेट तो साफ होता है लेकिन भूख नहीं लगती, खाया पिया हजम नहीं होता, खाने की रुचि नहीं होती, या खाने के बाद पेट में ब्लोटिंग होता है, पेट फूलता है। ऐसा खाना खाने के बाद थोड़ा सा खा लो, ऐसा लगता है कि कितना खा लिया। 1-2 रोटी खा लो, ऐसा लगता है कि कितना खा लिया। पेट में खाना अन्य कई देर तक रखा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के लिए वो दवा खाना हजम करवाती है, भूख को बढ़ाती है, जो भी खाएंगे उसको हजम करा देगी, आपके हाजमी शक्ति को बढ़ाती है, आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। जो खाएंगे वो स्वाहा जाके आपके बॉडी में लगेगा। तो इसका 80% काम है, सेकंड वाली दवा के बारे में बता रहा हूं जिसका मैंने वीडियो नहीं डाला, उसका 80% काम है आपके पाचन को और अवशोषण को बढ़ाना, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। क्योंकि ये आपका लीवर, आपका ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, आपका स्टमक और छोटी आंत पे जाके काम करती है। और जो पहले वाली दवा है उसका मैक्सिमम काम जो है वो बड़ी आंत पर है, बाकी का थोड़ा बहुत काम जो है वो छोटी आंत और स्टमक पे है। इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड कर दिया ताकि जिसको जो जरूरी हो वो वही दवा ले सके, फालतू के पैसे खर्च ना करे। ऐसा ना हो कि मैं एक बार 28 जड़ी बूटियां 30 जड़ी बूटियों का बड़ा दवा बना दूं
और जिसको नहीं जरूरी है, जिसको पेट साफ होता है, भूख नहीं लगती, उसको भी वही दवा लेनी है, हाई रेट पे मैं उसको बेचूं, उसको भी फालतू के पैसे नष्ट करने पड़े। और जिसको ऑलरेडी भूख नहीं लग रहा, पेट भी नहीं साफ हो रहा, उसको भी वही लेनी पड़ी। यानी एक ही घाट पे सबको पानी पिलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे मूल्य ज्यादा लगेगा आपको सबसे मैं ज्यादा रकम वसूल पाऊंगा, उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि बड़ी चीजों से बचें, पहले छोटी चीजों से लाभ लें। जब आप छोटी चीजों से लाभ ले लेंगे तो आपकी खुद अंतर्ज्ञान इतना विकसित हो जाएगा कि आप सही और गलत का निर्णय कर पाएंगे। पहले समस्या से बाहर आने की सोचें, एक ही बार लाइफ टाइम ठीक होने की ना सोचें, क्योंकि लाइफ टाइम ठीक होने का दावा करके ही लोग आपको ठगते हैं। और आप 15-15 साल से 25-25 साल से वहीं के वहीं रह जाते हैं, बल्कि उससे भी समस्या से और ज्यादा बिगड़ जाते हैं और नीचे पहुंच जाते हैं। सिर्फ आपकी दूसरी ख्वाहिश, दूसरी गलती ये कि हमें थोड़ा नहीं चाहिए, हमें एकदम 0 से 1000 पे जाएंगे, लाइफ टाइम के लिए ठीक करेंगे। पहले आप 0 से 100 पे पहुंचे, 100 से 500 पे पहुंचेंगे, तब जाके फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दो मेंटलिटी आपने अपनी सुधारनी है। इससे क्या होगा, आप ठगे नहीं जाएंगे, वरना आप हमेशा ठगे जाएंगे। आपके ठगने का यही दो मूल वजह है। पहला कि आप आकर्षित हो जाते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति की तरफ जो बड़ी बड़ी बातें करता है। उससे पहले छोटा लाभ लें, आप पहले छोटी दवा लें, छोटे रकम की दवा लें, 3000 की दवा लें, उससे 5000 की दवा लें, बस उससे आपको पूरा फायदा मिले, तब आप आगे बढ़ें। अपने आप को इंस्टॉलमेंट में ना बांध लें। कर्ज लेके आपने इंस्टॉलमेंट में बांध लिया, उससे आपने वादा कर लिया, उसने कहा नहीं आपको 10 महीने आपका इलाज होगा तब आप ठीक होंगे। बिल्कुल, मुझे पूरा नहीं ठीक होना, मेरी एक ही समस्या ठीक करो पहले 5000 में, 3000 में। ठीक है, एक समस्या मेरी ठीक, मेरे पेट को आराम दे दो, फिर हम निर्णय लेंगे आगे क्या करना है। किसी के ट्रैप में नहीं फंसना आपने, और इसके लिए मर्द बनो है। जहां तक मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं उससे भी 2 कदम आगे बढ़ के अपने काम करूंगा। इसके लिए मैं हूं। कोई दवा अगर आप लोगों को कोई ज्यादा ठग रहा है, उसका पूरा फॉर्मूला मैं सामने आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। जो मैंने दिखाया है वही मैंने दिया है, वही लाभ हुआ है लोगों को, वही आप भी देंगे तो ऊपर वाले की कृपा से होगा। तो जो नहीं ले सकते हैं वो बनाएं। अब बनाने में कहीं कोई दिक्कत आएगी तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पर मुझे मैसेज करें। मैं जब भी फ्री होता हूं मैं रिप्लाई देता हूं, गाइड भी करूंगा आपको जहां तक हो सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इस दोनों दवा को अलग अलग कर लिया था कि आप लोगों को प्राइस ज्यादा ना देना पड़े और जिसको जो जरूरी हो वो वही दवा ले। ठीक है, अच्छा, अब हमें ठीक होने के लिए पेट को ठीक करना है, ये आपने समझ लिया। पेट को ठीक करने के लिए क्या करना है, सिर्फ दवा लेना है ऐसा भी नहीं है। दवा के साथ, दवा तो इंप्रूवमेंट करेगी, आपको ठीक करेगी, लेकिन उसके साथ हमारी जिन आदतों की वजह से हम अपने पाचन तंत्र को बिगाड़ रहे हैं उसको भी रोकना उतना ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति शराब पी करके उसका लीवर डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, वो व्यक्ति किसी बहुत अच्छी जगह से दवा ले रहा है, किस लिए, लीवर को ठीक करने के लिए। लेकिन साथ ही अगर वो उस आदत को नहीं छोड़ेगा जिसकी वजह से उसका लीवर डैमेज हो रहा है, एक तरफ तो वो दवा ले रहा है लीवर को ठीक करने वाली, लेकिन दूसरी तरफ वो उस आदत को भी कंटिन्यू रखे हुए जिसने उसके पेट को खराब किया है, यानी उसके लीवर को डिस्टर्ब किया है, यानी शराब पीना, एक एग्जांपल के तौर पे। तो क्या आपको लगता है वो ठीक होगा? आप फट से बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो जब एक आदत से पेट खराब हो रहा है, वो नहीं ठीक हो रहा, तो आप अपने 24 घंटे में ऐसे कितने काम करते हैं, ऐसे कितने आदत आपने बना रखे हैं, आपको पता है? नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम दुनिया की हर पैथी के ऊपर भागते हैं, लेकिन अपने आयुर्वेद को फॉलो ही नहीं करते, बस सुन लेते हैं। तो किसी आयुर्वेद की जानकार से मिलिए जो सच में आयुर्वेद का जानकार हो और उसने उसको दिल से समझा हो, सिर्फ नौकरी पाने के लिए, पास करने के लिए ना पढ़ा हो। ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिलेगा, या आप खुद अगर मेहनत करेंगे, या कोई गुरु आपको मिले जो आपको हृदयंगम करा दे इस चीज का, तो आप इस बात को समझ पाएंगे वो कौन कौन सी आदतें हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है तो चिंता ना करें, मर्द बनो इसके लिए है। तो आप जब दवा लेंगे उसके बाद आपको समय निकाल के कॉल करना पड़ेगा मुझसे इजाजत लेकर के, सर मेरा रूटीन में वो कौन कौन सी गलतियां जिसकी वजह से मेरा पेट खराब हो रहा है उसको आप ठीक करवा दीजिए। मेरे पास समय रहेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कॉल पर आपको बता दूं और आप रिकॉर्डिंग कॉल का करके रख लें या उसको नोट करके रख लें। आप ऐसा करेंगे ना, आप यकीन माने
एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहेगा कि मैं दवा और इस दोनों काम को करने के बाद मुझे लाभ नहीं मिला। लेकिन अगर आपकी किसी कोने में ये सोच है कि मैं अपने लाइफ स्टाइल को नहीं चेंज करूंगा, सिर्फ दवा से ही मुझे ठीक होनी है, तो आप बड़ी मेहरबानी ये होगी कि आप दवा लेना ही बंद कर दें। दवा के ऊपर 1 रुपये खर्च ना करें, क्योंकि आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत लाभ अगर मिल भी गया, वो तो फिर भी वही हो जाना है आपने दवा छोड़ने के बाद। और दूसरे, इस बात को आपको समझ लेना है कि आयुर्वेद 3 चीज पर आधारित है। आयुर्वेद का 3 ही स्टैंड है: आहार, विहार और चिकित्सा। आयुर्वेद यही कहता है। आयुर्वेद पहले कहता है आहार को सुधारो, फिर कहता है विहार को सुधारो, अपनी आदतों को सुधारो, अपने लाइफ स्टाइल को सुधारो, फिर चिकित्सा करता है। क्यों पता है? आयुर्वेद का 2 लक्ष्य है। जिसने आयुर्वेद का अध्ययन किया है उसको पता होगा। आयुर्वेद का मूल उद्देश्य और गौण उद्देश्य, ये दोनों अलग अलग है। आयुर्वेद का मूल लक्ष्य आपको रोग मुक्त करना नहीं है। आयुर्वेद का मूल लक्ष्य है कि आप रोगी ही ना हो, ऐसे उपाय करके आपको देना कि आप रोग ही ना हो, आपको रोग पनपे ही ना आपके अंदर। दूसरा उपाय, जो दूसरा उसका गौण है, उसका उद्देश्य, वो है रोगों को ठीक करना। तो रोगों को ठीक करने का जो उपाय आयुर्वेद में है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी तो यही है कि आप बीमार ही ना पड़े। यानी आयुर्वेद परहेज को कितना बताता है, कितना बताता है। आप जरा थोड़ा सा पीछे जाइए। दादी, नानी, अपने दादाजी, पुराने बुजुर्गों के बारे में थोड़ा सा, जो उनके संगत में रहे हैं, वो कहते थे कि बेटा सुबह उठना है, पानी पीना है, सूर्योदय से पहले उठना है, दतवन करना है, बिना फ्रेश हुए, बिना शौच गए खाना नहीं है, खाना खाने के बाद बायां करवट लेके लेटा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे यहां सर्दियों में जो है वो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू अलग बनाए जाते हैं, गर्मी के मौसम में अलग लड्डू बनाए जाते हैं गोंद के। क्या वजह है इसका? कौन से मौसम में क्या चीज खानी चाहिए, कौन से मौसम में क्या चीज नहीं खानी चाहिए। जब स्त्री की डिलीवरी होती है उसके बच्चे की, उसके बाद उसको लड्डू बना के, तरह तरह का मसाला बना के खिलाया जाता है, ताकि पहले की स्त्रियां 10-10 बच्चे अगर पैदा भी करती थी, उसके बावजूद भी वो शरीर से इतनी स्ट्रांग होती थी कि वो खेतों में जाके काम करके चली जाती थी। और आजकल की स्त्रियां एक बच्चे होने के बाद उनकी क्यों हो जा रहा है, इतना कमजोरी क्यों आ जा रहा है? हमने आयुर्वेद से भटक गए हैं और हम पड़ गए हैं दूसरे लोगों के चक्कर में। लौट आइए मित्रों, आयुर्वेद इस पूरी दुनिया का सबसे पुराना मेडिकल सिस्टम है। आयुर्वेद इज द मोस्ट एंशिएंट मेडिकल सिस्टम इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन मेडिकल सिस्टम है। अगर कोई इसके बुनियाद के खिलाफ जाकर के इलाज करने की कोशिश करता है, इसके मूल जो वसूल हैं, इसकी जो सिद्धांत हैं, इसकी जो प्रिंसिपल हैं, उसके खिलाफ जाके अगर कोशिश करता है ठीक होने की या किसी को ठीक करने की, ना कभी ठीक होगा, ना कभी ठीक कर पाएगा किसी को। ऐसे लोगों की बात भरोसा करने की बजाय ऐसे लोगों की बात को अहमियत ही ना दें। यह भी एक बड़ी सबक है। और जब भी किसी भी रोग का जड़ से समाधान होगा या निकलेगा, वो आयुर्वेद के गर्भ से ही निकलेगा। ऐसे व्यक्ति को पकड़िए या ऐसे शास्त्रों को पकड़िए, अगर जीवन को सही बेहतर करना है तो। और नहीं, कितना भी हाथ पांव मार लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, किसी की भी आप जाके जूता भी उठाकर अपने सर पे रख लीजिए ना, नहीं होंगे आप, नहीं होंगे ठीक। और जो व्यक्ति आपको कहता है कि मेरी दवा में परहेज नहीं करना होगा, वो 1 नंबर का दुष्ट व्यक्ति है, वो 1 नंबर का लालची व्यक्ति है, भटका हुआ व्यक्ति है और आपको लूटना चाहता है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को नहीं चेंज करेंगे, कोई माई का लाल आपको ठीक नहीं कर सकता। पैसा लेके आपके अंदर कल कमी दिखा देगा, और या तो ऐसा कर देगा कि आप खुद बोलेंगे भैया अब रहने दो, आपको दवा देने की जरूरत नहीं है, बहुत दवा दे दी आपने। नहीं ठीक होंगे आप। लाइफ स्टाइल को चेंज करने का सिर्फ इतना मकसद है कि जिन वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं, उसे हमने अपनी आदत बना लिया है, चाहे या अनचाहे, उसको अपने लाइफ से दूर करना, फिर जाके दवा। ये दोनों अगर करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ठीक नहीं होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी जानकारी। तो जिस दवा में लगा हूं अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दूंगा, जैसे ही आती है यहां पर वीडियो डाला जाएगा। ठीक है मित्रों,
चलिए अब मैं इसके रिव्यू डालता हूं, आप एक बार सुनिए, आप समझिए। और बाकी रही बात, जो भी जिसको भी बुकिंग करानी होती है, ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पे मैसेज करके पूछ सकता है, जिस भी दवा के बारे में पूछनी हो, जो भी बात करनी हो, या अपनी जो भी आपने गाइडेंस लेना हो। मेरे पिछले 2 साल से कब्ज की समस्या थी, काफ़ी ज़्यादा समस्या थी। पेट फूला हुआ रहता था और दिन में 3 टाइम खाना खाता था और सुबह लगभग लेटरिन में आधे पौन घंटा बैठे रहने के बावजूद भी ढंग से पेट साफ नहीं होता था। फिर ये दवाई लेने से लगभग मेरे 70% तक ए पेट ठीक है और काफ़ी सुधार है और ये दवा मैंने अभी तक 5 दिन मैंने दवाई ली। पाचन की दवा को लगभग लेते हुए मेरे को 5 दिन हुए हैं और लगभग मेरे 70% इससे काफ़ी सुधार है पेट में। पेट क्लियर हो रहा है एकदम, बढ़िया से प्रेस हो रहे हैं, कोई समस्या अभी तक नहीं आई है। और मैं हाल फिलहाल टाइम की शॉर्टेज वजह से एक ही टाइम इसको केवल नाइट को ले पा रहा हूँ, तो भी मेरे काफ़ी सुधार है, लगभग 70% के आसपास। सर जी नमस्ते। ये मैंने एक दवाई मेरे फ्रेंड को दिलवाई थी। मैंने तो आपसे काफ़ी टाइम पहले पेट साफ के लिए, उसके बाद में भगवान की दया से कभी ऐसा हुआ है नहीं कि सुबह उठा, गर्म पानी पिया 1 गिलास और सीधा फ्रेश कंप्लीट एक साथ हो जाता है। इस फ्रेंड को दिलवाई थी, ये बहुत ज़्यादा परेशान था, तो अब इसके ये विचार है